सो हेलो एवरीवन, फिर से आ गए हम एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। फ्राइडे के एनालिसिस की एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा नहीं बना पाया वीडियो। लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यूएशन के अंदर हम अभी इसको कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं, हम देखते हैं कल का हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए मंडे के लिए। और यहाँ पर हम जाते हैं 1 वीक के अंदर। 1 वीक एंड हो चुका है, अभी हम कैंडल देखते हैं 1 वीक की कैंडल कैसी बनी है। 1 वीक की कैंडल इज़ क्वाइट अ थिंग, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो मार्केट एक ही जगह पर है। अगर आप 1 वीक के हिसाब से देखो, वैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर आप बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको, लेकिन अगर 1 वीक के अंदर आप देखो तो एक ही बॉक्स के अंदर मार्केट है। तो कहीं ना कहीं इसको जाना है। ये पैटर्न अगर मैं कहीं ना कहीं अगर रिकग्नाइज करने की कोशिश करूँ, एक अपर साइड का मूवमेंट आया और उसके बाद में एक नीचे का मोमेंटम आया, लेकिन वही स्पेस में आया। ये रेंज के अंदर ही है, मतलब कि ये क्या दिख रहा है आपको, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी बात वही होती है कि इसने कोशिश की थी ब्रेकआउट करने की, नीचे जाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट मिला। तो अगर ऊपर वाले साइड में अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी जाके हमको कंफर्म होगा कि भैया मार्केट ऊपर आया। उसके बाद में मार्केट ने सस्टेन किया काफ़ी देर तक, और उसके बाद में फिर से एक बड़ी रैली के लिए वो तैयार हो चुका है। और ब्रेकआउट तब मिलता है तब हम उसको बाय करके जा सकते हैं। हमको क्लैरिटी हमको ऐसे मिलेंगी। अगर वो कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली के अंदर आपको नहीं देखना है प्राइस एक्शन, आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर आकर देखना है कि यहाँ पर इसके आसपास कोई प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर वाले साइड में, तब जाकर हम इसको बाय कर सकते हैं। एक पोजिशनल के हिसाब से हम इसको बाय कर सकते हैं। जो भी साइड में ब्रेकडाउन मिलेंगे, एक तो ऊपर वाले साइड में मिलेगा, तो फिर हमको एक अच्छा खासा मतलब जो पैटर्न है वो कंफर्म हो जाएगा। और अगर नीचे वाले साइड में देंगे तो पैटर्न है वो फेल हो चुका है, ये इसका भी हमको कंफर्मेशन मिलेगा। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सपोर्टिंग कैंडल है कि यहाँ पे बुल्स ने उठा के लेके गए तो है मार्केट को। यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट तो दिया है मार्केट को। लेकिन अगर इन द सेम वे फिर से अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने का मतलब बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पे अगर नीचे आता है तो फिर शायद ये जो आपको लो दिख रहा है ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं हो पाएगा, ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं सस्टेन हो पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी 1-2 बार ये टच हो चुका है, और उसके बाद में भी फिर से अगर ये टच होता है तो फिर यहाँ पे बुल्स फिर से सपोर्ट करने के लिए नहीं आ सकते। तो वो भी हमारे पास में कंफर्मेशन आ जाएगा कि भैया बुल्स यहाँ पे हार चुके हैं, बेयर्स ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद में जो पैटर्न है वो फेल हो चुका है। इस वजह से हमको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मतलब 3-4 कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर। 1 डे के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है 1 डे के अंदर कि भैया यहाँ पे प्राइसेस नीचे आ रहे थे। एक यहाँ पे अगर आप देखो ऊपर नीचे फिर एक लोअर लो बना, उसके बाद में ऊपर आया है ना, हाई पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, एक और लोअर लो बना। इस बार एक हायर हाई बन चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हायर हाई बन चुका है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप सही से देखो, लाइक एकदम एग्जैक्ट बुकिश पैटर्न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर कि हाँ यहाँ पर एक हायर हाई बन चुका है फिलहाल की कंडीशन के अंदर। अगर आप देखोगे तो बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेंसी तो थी, और जो कि हुई भी। अगर आप फ्राइडे के दिन देखो जहाँ पर कि मैंने भी ट्रेड किया था, आपको मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। ट्रेड तो करता हूँ भले तबियत वगैरह खराब हो जाए, है ना, ट्रेड तो होता है, बस वो वीडियो वगैरह का थोड़ा नहीं हो पाया था। हमको ये समझ में आया 1 डे के थ्रू एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना, इस वजह से पॉजिटिविटी की, बुलिशनेस की थोड़ी सी साइन तो है। 15 मिनट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली एक बात दिख रही है। यहाँ पर टच किया मार्केट ने, नीचे आया, उसके बाद में फिर से वही लेवल के आसपास टच किया मार्केट ने, और एक रिजेक्शन यहाँ पे मिल गया। अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है ये लेवल जहाँ पर कि बार बार प्राइस ने रिजेक्ट किया है, उसके ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है कल की डेट में, तो फिर हम यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। हमको एक और टारगेट मिल सकता है ऊपर वाले साइड के अंदर। अब फिर वो गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, या फिर कुछ भी खुले, कहाँ पे भी खुले, उसके बाद में अगर ये ब्रेकआउट करता है विद द पॉजिटिव प्राइस एक्शन, हम इसको बाय करके जा सकते हैं। क्यों बाय कर सकते हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे जब भी प्राइस गया है उसने रिजेक्ट किया है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हैं। अगर सेलर्स बैठे इस वजह से प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन अगली बार अगर इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनता है, मतलब कि सेलर्स वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा बायर्स आ चुके हैं, बायर्स ने अपने डोमिनेंस वहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। इस वजह से प्राइसेस ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाएंगे, इस वजह से हम वहाँ पे बाय करेंगे। सेलिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, उसके बाद में नीचे आया, तो पहला सपोर्ट इसने यहाँ पर लिया है। ठीक है, पहला सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया, उसके बाद में फिर से ऊपर गया, और जब यहाँ पे रिजेक्ट करके जब नीचे आया तो फिर से वहीं पर सपोर्ट किया। मतलब कि हमको यहाँ पे क्या पता चल गया कि भैया यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है, बायर्स सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बायर्स बोल रहे हैं कि भैया हम ये प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, अब प्रॉब्लम तब होंगी जब ये प्राइस पे बायर्स खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे, और उसके बाद में जब मार्केट यहाँ खुले या यहाँ खुले, ये रेंज में कहीं पे भी खुले, लेकिन जब इसके बाद में यहाँ पर आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, जो कि ये लेवल के बाद में अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। काफ़ी क्लियर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलर्स
पावरफुल हो जाएंगे और बुल्स वहाँ पे पावरफुल नहीं होंगे क्योंकि उनके में सपोर्ट नहीं रहेगा। छोटे से गैप डाउन की बात करूंगा, अगर छोटा सा गैप डाउन खुला यहीं पे कहीं आसपास गैप डाउन खुला तो फिर वेट करो प्राइजेस को फिर से रेंज के अंदर आने का या फिर टच करने का। उसके बाद में अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, वैसे हम शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर छोटा सा गैप डाउन खुला तो वो तो रेंज के अंदर ही खुलेगा, तो फिर आपको ब्रेकआउट लेवल तो आपके पास में ऑलरेडी है ही। अब आते हैं अगर बड़ा गैप अब खुल गया तो, कि भैया यहाँ से अभी जो क्लोजिंग है यहाँ से 200-300 पॉइंट्स का अगर गैप अप खुल गया तो वही है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे कि भैया यहाँ पे प्राइस खुला है, ठीक है, यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर लिए जो कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस के अंदर। जाकर आप देखो, थोड़ा सा छानबीन करो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं कौन से लेवल्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जब भी वहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है, पहला प्राइस एक्शन इमेजिन करो यहाँ पे ओपन होता है, तो पहला प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव बनता है तो फिर हम पॉजिटिव साइड में बाय करके चलेंगे, ठीक है। और पहला प्राइस एक्शन यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर नेगेटिव बनता है तो फिर हम सेल करके चलेंगे। बट अभी यहाँ पर एक बाइंग का आपको मैं सिनारियो बताता हूँ कि बाइंग के साइड में कभी भी अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए ना विदाउट एनी काइंड ऑफ थिंग, तो मैं यूजुअली ज़्यादा डायरेक्टली बाय करके नहीं चलता हूँ, मैं पुल बैक की वेट करता हूँ। एक्सपीरियंस की बात आती है कहाँ पर आपको पुल बैक की राह देखनी है और कहाँ पर आपको नहीं करना है। आपसे मैं यहाँ पे पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखूंगा अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो, है ना, 150, 300, 400 पॉइंट का अगर गैप अप खुल जाता है, क्योंकि जो बाय करना चाहता है वो हमेशा सस्ते में बाय करना चाहता है और जो सेल करना चाहता है वो हमेशा महंगे में सेल करना चाहता है। फिर जो है यहाँ पर अगर ऊपर बहुत बड़ा खुल जाता है तो फिर उनको थोड़ा, क्योंकि उनको सस्ते में चाहिए तो फिर वो प्राइस को थोड़ा नीचे गिरने देंगे। उसके बाद में जब बाइंग आती है तो वो टाइम पे जेन्युइन बाइंग आती है, वो टाइम पे मार्केट भागने के चांसेस रहते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मिल गया तो यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन मिल गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इमेजिन करके चलो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है, सबसे पहला जो भी प्राइस एक्शन बनेगा नीचे वाले साइड में तो मैं नीचे वाले साइड में शॉर्ट करूँगा। सबसे पहला जो भी प्राइस एक्शन बनेगा ऊपर वाले साइड में तो फिर मैं ऊपर वाले साइड में बाय करके चलूँगा। तो एज सिंपल एज दैट 2 ट्रेड्स हम प्लान करेंगे दिन के अंदर, जो कि पहली रहेंगी, अगर उसको अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है तभी जाकर हम दूसरी लेंगे। अगर पहली ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट हो जाता है ना तो प्रॉफिट जो कमाया है उसको बचाने की सोचो, ना कि उसको रिस्क लेकर और उसका पैसा बनाने की, ठीक है। संतुष्टि नाम की चीज़ रहती है, वो संतुष्टि अपनी लाइफ के अंदर लानी है। लाइफ के अंदर ना लाओ, भले ट्रेडिंग के अंदर ला लो, उसी के कारण आपको पैसा बचेगा। जो कमाया हुआ पैसा नहीं है मार्केट के अंदर, जो बचाया वही पैसा है, वही प्रॉफिट है मार्केट के अंदर। ये जो हमारा ट्रेड प्लान है इसको आपको फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में सारी चीज़ें करनी है। कोई भी 100% की चीज़ नहीं रहती है, राइट, मार्केट के अंदर। बस जो 100% चीज़ आपके हाथ में जो है वो है कि आपको कितना देना है, तो उसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। 100 रुपये आपके पास में है, आपके पास में कम से कम उसके ऊपर पैसा बनाने के लिए कम से कम 50 चांस तो होनी चाहिए कि भैया 50 बार अगर मैं कंटिन्यूसली गलत हुआ तब जाके मेरे 100 रुपये खत्म होंगे। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो वो हिसाब से अपना आप ट्रेड प्लान कीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा पूरा अकाउंट लेके घुस मत जाना, ठीक है। हमारा एनालिसिस अच्छा रहता है, परफेक्ट रहता है, कहीं ना कहीं वो हिसाब से मार्केट बिहेव भी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया एक ही दिन के अंदर आज तो साला करोड़ ही बनाना है, 1 रुपये का ऑप्शन हुआ 104 रुपये, 1 लाख के हो 1 करोड़ रुपये, ऐसा हमको नहीं करना है। ये हवा है, परिकथाएं है, किसी ने नहीं किया, अगर कर रहा है तो फिर वो सारा का सारा फेक है। ये वंस इन अ वाइल की अपॉर्चुनिटी रहती है और स्टार्टिंग के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, और ना मिले ये भी मेरी दुआ है, क्योंकि अगर आपको मिल जाती है ना तो आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि सामने भी आप वही चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे और सामने जब आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे वो चीज़ आपको मिलेंगी नहीं। वो चीज़ करने के चक्कर में आप आपका घर गाड़ी सब कुछ बेच के पैसा लगाओगे मार्केट के अंदर और मार्केट पूरा लेके चले जाएगा। किस्मत वाले हो जो 1 का 100 नहीं मिलता है, अगर 1 का 100 मिलना चालू हो गया ना तो यू आर ओवर। आपकी एक्सपेक्टेशन ही तो इंसान को मार देती है, और जब वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होती है तब इंसान और ज़्यादा पागल हो जाता है ना। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली सिप सिप करके पियो, और यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा, छोटा छोटा सिप लेते लेते आपने इतना बड़ा समंदर बना लिया है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो राइट हियर, यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं। ये आप में से काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए, काफ़ी लोग तो हमारा वीडियो देखते नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग मतलब जो भी है, जो 10, 15, 20 लोग भी अगर है, वो 20 लोगों को इंपॉर्टेंस है एनालिसिस के, उनके सारों के मैसेजेस आए कि भैया आप डालो, आपके इसकी वजह से हमारा पैसा बन रहा है, आपकी इस वजह से फ़र्क पड़ता है। इस वजह से वो फ़र्क गिरने के लिए हमें वीडियो को अपलोड करेंगे फटाफट और आप तक मैं पहुँचाता हूँ ये वीडियो।